हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और आज मैं फिर से हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है तपस्या। आज के युग में तपस्या के बारे में बस यही धारणा है कि सब कुछ त्याग कर तपस्वी स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है। यानी कि तपस्वी वही है जो सारी मोह माया को त्याग कर अपने आप को ईश्वर को सौंप दे। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी कोई तपस्या कर सकता है। माता पिता एवं गुरुजनों का आदर और सेवा, मधुर वाणी और दूसरों को मानसिक तौर पर कष्ट ना पहुंचाना वाणी की तपस्या है। मन पर नियंत्रण करते हुए संतोषी, सरल, आत्मसंयम पूर्वक एवं शुद्ध जीवन जीना मन की तपस्या है। भौतिक लाभ की इच्छा ना करना, केवल परमेश्वर में श्रद्धा रखना सात्विक तपस्या है। जो तपस्या सम्मान, सत्कार एवं लाभ पाने के लिए की जाती है वो रजोगुणी कहलाती है। वो स्थायी नहीं होती। दूसरों को नष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। यानी कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने तपस्या के प्रकारों का वर्णन किया है। वो कहते हैं अपने अग्रजों का, यानी कि अपने बड़ों का, जैसा कि हमारे बड़े होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे पैटर्नल ग्रैंड्स पेरेंट्स हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, यानी कि जो लोग हमारे नेबर्स हैं। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, उदाहरण के लिए अगर कोई बुज़ुर्ग है, आप देख रहे हैं कि उनको सड़क पार करने में, रोड क्रॉस करने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, वो परेशानी हो रही है, तो आप उनका हाथ पकड़कर उनको सड़क पार करा देते हैं, उनको रोड क्रॉस करा देते हैं। उन्हें पास के शॉप से कोई छोटा मोटा सामान लाना है, लेकिन वो वहाँ तक जाने में थोड़ी सी असहज हैं, थोड़ी सी कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं वहाँ तक जाने में। तो आप उनको वो छोटा सा ग्रॉसरी का सामान ला कर दे सकते हैं। आपने देखा कि बाजार से आपके पड़ोस के दादाजी सब्जी लेकर आ रहे हैं, और सब्जी का थैला जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है, और उनको उसको लेकर चलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो आप उनका वो थैला लेकर उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से अपने बड़ों का आदर और उनकी सेवा करना, मधुर वाणी में एक दूसरे से बात करना, यानी कि किसी से भी बदतमीजी पूर्वक या अब्यूजिंग लैंग्वेज में या ऊंची आवाज़ में बात ना करना, पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो वाणी की तपस्या है, यानी कि हमारी भाषा की तपस्या है। और अपने मन पर कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा लिमिटेड जीवन जीना, यानी कि आत्म संयम पूर्वक सेल्फ कंट्रोल और एक सच्चा जीवन जीना, यानी कि ऐसे जीवन से दूर रहना जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो, वो मन की तपस्या है। और बिना किसी भौतिक लाभ के कोई भी काम करना, ये सात्विक तपस्या है। और इसी तरह से रजोगुणी और तामसी तपस्या के बारे में भी बताया गया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दंभ और अहंकार वश शास्त्र विरुद्ध कठोर व्रत करते हैं। ऐसे लोग शरीर के भौतिक तत्वों को और शरीर के अंदर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। इस बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भोजन का त्याग या शरीर की अन्य आवश्यकताओं का त्याग तामसी तपस्या के उदाहरण है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं की, यानी कि अपने शरीर की आवश्यकताओं की उचित प्रकार से पूर्ति करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। उदाहरण के लिए, जितने आपके शरीर की मांग है आप उतना ही भोजन करें। इस प्रकार केवल सात्विक तपस्या द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। संसार में केवल मनुष्य को ही विवेक प्राप्त है, ताकि वो अपने विवेक द्वारा मुक्ति का प्रयास कर सके। लेकिन ज़्यादातर मनुष्य अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए तापसी तपस्या में लीन रहते हैं। हर जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर हर समय जीव के साथ रहते हैं, जो हर समय उसकी हरकतों पर नज़र रखते हैं। वो जीव को उसकी यादों के अनुसार अगला जन्म या मोक्ष उपलब्ध कराते हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने विवेक द्वारा सात्विक तपस्या करते हुए
मोक्ष का प्रयास करना चाहिए, जो कि मानव जीवन का एकमात्र परम उद्देश्य है। फ्रेंड्स, हमारे जीवन का बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन अंत में हम सभी यही कामना करते हैं कि किसी भी तरह से हमें मोक्ष गति प्राप्त हो जाए, यानी कि हमने इस लोक में जो अच्छे काम किए हैं शायद उनके बल पर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और जैसा कि अभी मैंने अपने थॉट में बताया कि संसार में केवल मनुष्यों को ही विवेक प्राप्त है, यानी कि सोचने और समझने की क्षमता केवल मनुष्य के अंदर ही है। आप देखेंगे कि मनुष्य किस तरह से अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं, और ना सिर्फ मनुष्य बल्कि जीव जंतुओं को या पक्षियों को भी आप देखेंगे तो वो किस तरह से अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में अन्न का दाना डालते हैं, जब तक उनके बच्चे स्वयं दाना चुग कर लाने के लायक नहीं रहते। उसी तरह से मनुष्य भी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के युग में जैसे कि कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर ईश्वर को समर्पित कर देना ही तपस्या नहीं है, बल्कि आप एक दूसरे का अगर सम्मान करते हैं, किसी को अकारण कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, अपने शरीर से, अपने तन से, अपने मन से, अपनी बातों से किसी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान नहीं करते हैं, तो वो भी आपकी तपस्या ही है। तो बस इतना सा था ये आज का मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए और भी बहुत सारे प्रेरणादायक विचार, यानी कि मोटिवेशनल थॉट। तो बस आज का ये थॉट इतना ही, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।